इम्तियाज गुल साहब, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर आप क्या अब समझते हैं चल क्या रहा है? एक तरफ पहले तो बड़ा वाज़ेह तज़ाद सामने आता था, मरियम कुछ और बात करती थी, हमजा शहबाज कुछ और बात करते थे। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान मसला एक हाथी की तरह, और ये हाथी हमें नजर आ रहा है, इसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये तो बड़े वाज़ेह तौर पर अब समझ आ रहा है कि पार्टी के अंदर ये मामलात बड़े खराबी की तरफ जा रहे हैं। कितना डैमेज कर रही है ये चीज पार्टी को? जी देखिए, कल मेरा ख्याल है मरियम सफदर साहबा ने बड़ा वाजे कर दिया था जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आई थी। हाँ। और उसमें उन्होंने कहा कि जो पिटिशन है एवन फील्ड केसेस में उनकी कन्विक्शन के खिलाफ, वो उनकी और नवाज शरीफ साहब की जंग है, उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो जो बहुत अरसे से शेख रशीद साहब कह रहे थे ना कि नून में से शीन लीग निकल जाएगी, तो वो शायद अब लाइन खिंच गई है, वो शीन लीग जो है निकल आई है। अच्छा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसलिए कि 7-8 साल पहले भी जब मौका आया था, नवाज शरीफ साहब ज़ेर अताब आए थे, तो उस वक्त भी हमजा शहबाज का यही कहना था कि हर दफ़ा हम ही कुर्बानी क्यों दें, जब भी मौका आता है तो छोटे भाई को, मतलब मेरे वालिद को कुर्बानी देनी पड़ती है, अब हम कुर्बानी देने को आमादा नहीं हैं। और बहरहाल वो फिर ख़ानदानी ताल्लुकात चूँकि थे, बड़े भाईजान थे, उसकी वजह से वो तूफ़ान उस वक्त थम गया था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये मामला ओपन हो गया है और शायद इरिवर्सिबल हो गया है। इसमें इम्तियाज़ एक चीज़ बताइएगा, फिर अफनान से भी कमेंट देंगे इस पर। अब कुछ लोगों का कहना है और ऑफिशियली कुछ लोगों ने कह दिया है, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है और जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात की है कि जी नवाज शरीफ साहब इस साल के आखिर में पाकिस्तान आ जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो कभी भी नहीं आएंगे, जो सूरत ख्याल हो सकता है। मरियम भी कहती हैं कि जी वेलकम, वो तो खास इफ्त एंड बट के साथ कहती है ना कि आप अगर इंसाफ दिलवाएं तो मैं कल ही उनको बुलवा लेती हूँ। सवाल ये है कि ये अगर लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफात रहते हैं, बयानिए दो रहते हैं, 2023 का इलेक्शन है, नवाज शरीफ साहब नहीं आते, फिर भी आपको लगता है अपना इम्तियाज़ के ये पार्टी जो है ना इलेक्शन जीत पाएगी, जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि हम स्वीप करेंगे? देखिए, दावे में और ज़मीनी हक़ाइक़ में तो एहतशाम बड़ा फ़र्क है ना। दावा करने को तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी दावा किया है कि इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में मरकज़ में और तीनों सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। तो मैं सोच रहा था जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो उम्मीदवार कहाँ से लेके आएंगे पंजाब में, जो उनका हशर हुआ है 2013 और 2018 के इलेक्शन में। तो एक बात अलबत्ता वाज़ेह है कि पंजाब में बहरहाल नून लीग का मजबूत गढ़ है, उनके काफ़ी सारे लोग इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन अगर ख़ानदान के अंदर की जो चपकलश है और ये इक़्तिदार की हवस, ये अगर इसी तरह जारी रही तो ज़ाहिर है वो गढ़ जो है उसमें दरारें यकीनन पड़ेंगी। क्योंकि इनके जितने भी इनके जो दूसरे लीडर हैं, मतलब एहसन इकबाल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं, ये सब लोग, मैं ये सोचते रहता हूँ, या सरदार या सादिक जैसे लोग हैं, क्या ये सारी उम्र शरीफों के नीचे लगे रहेंगे, उनके लिए तालियां बजाते रहेंगे, यानी सेकंड लाइन में उनके पीछे हाथ बांध के खड़े रहेंगे? तो अगर तो इन्होंने यही अपना वतीरा रखा तो जाहिर है फिर इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इनके इम्कानात होंगे जीतने के। शरीफ फैमिली को अलहदा करने की बजाय वो अगर खुद स्टेप बैक करें और इन लोगों को आगे करें और इनको सपोर्ट करें, तो कोई वजह नहीं है कि ये अपने इंतखाबात में दोबारा उभर के सामने आए। लेकिन इन्हें अपना ये वतीरा बदलना होगा जो कि आप मतमय नज़र इन्होंने बनाया हुआ है। इम्तियाज़ बड़ी अहम बात है, ये आपकी बड़ी अहम बात है। अफनान, इस पर क्या कमेंट करेंगे कि ये फैसला कर लें कि शहबाज शरीफ साहब को आगे आने दें और वो डेफिनेटली इलेक्शन जीत के दिखाएंगे? तो आपको नहीं लगता कि ये एक दफ़ा एक्सपीरियंस ये भी करके देख लें आप? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर पहले जो है शाहिद खाकान साहब भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो ये बात करना कि साली शरीफ हो गई, क्या कहते हैं, सारा मामला ये गलत है। इस पार्टी के सदर जो है वो जावेद आशमी साहब रहे थे। माजरत के साथ अफनान स्टॉप द अरेंजमेंट हुआ था, उस वक्त तो शहबाज साहब को माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा ना पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी और ना अपना प्राइम मिनिस्टर 10 माह के लिए बनाना चाहती थी, जो बनाया गया सीधा सीधा शाहिद खाकान अब्बासी को। जी, जो भी था, लेकिन क्या सदर बहुत सारे सदूर जो है वो हमारी पार्टी के, मेरी गुजारिश तो सुन लेना भाई। जी जी, हमारी पार्टी के बहुत सारे सदूर जो है वो शरीफ फैमिली के नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब जो है वो शरीफ फैमिली के नहीं रहे, वज़ारत उज़्मा शरीफ फैमिली के पास नहीं रही। तो ये बात कह देना कि जी सारे, और फिर ये बात करना कि कब तक उनके पीछे, ये भी बहुत मेरा ख्याल है गलत है।
ये सवाल अगर आपने पूछना है, आप इमरान खान के लोगों से पूछें, जिसने पिछले 3 साल में मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, कि कौन लोग आज उसके पीछे बैठे हुए हैं और वो क्यों बैठे हुए हैं। क्या उनको मिल रहा है कि 70 रुपए का आटा हो गया, 110 रुपए की चीनी हो गई है। मुल्क में लोग जो हैं वो हाथ उठा उठा के जो है वो बदुआएं दे रहे हैं इनको, और उनसे पूछे बजाय इसके। और मुझे आप एक बात बताएं कि क्या इनको वोट मिलेगा, जिन्होंने पिछले 3 साल में जो तबाह बर्बादी, जो हुकूमत इन्फ्लेशन, के साथ साथ अदनान साहब, ये ओपोजिशन का भी काम होता है ना कि इन जो अवामी मामलात हैं इन पर आप हुकूमत को टफ टाइम दे। आप लोगों के तो आपस के इख्तिलाफ खत्म नहीं हो रहे। हमारे सारे के सारे लोग जेलों के अंदर जा चुके हैं। हम लोग, मैं सवाल पूछते हैं, ये लोग आगे से जवाब नहीं देते, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। जब गैर जमहूरी कुव्वतें ऐसी। ठीक है, अफनान साहब की शायद आवाज में कोई मसला है। जी एहतशाम साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी अफनान, एक दो चीज़ें हैं। अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी में जो है ना चीफ मिनिस्टर और भी रहे हैं, गुलाम आदर वहीं मरहूम के अलावा मुझे इस वक्त ज़हन में कोई नाम नहीं आ रहा कि किसी को रखा होगा। खोसा साहब रहे हैं। कौन जी? खोसा साहब कितनी देर के लिए हैं? कितनी देर के लिए हैं? दोस्त मत खोसा साहब। फिर उनके साथ आप लोगों ने क्या किया ये भी सबको पता है। पार्टी छोड़ के भी चले गए थे। उनके वालिद साहब देख रहे, जुल्फकार खोसा साहब के साथ क्या हुआ, वो छोड़ के चले गए। तो ये ना गए ना फिर आप। आज तक पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने अपनी टर्म ही कंप्लीट नहीं की, तो फिर आप ये भी ना कहें टर्म तो आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं करता, महीनों के लिए आते हैं सारे। देखे ना, ये नवाज अभी पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब ने टर्म पूरी की, अपनी शौकत अजीज ने अपनी टर्म पूरी की है। ये ना कहे कि नहीं पूरी की आपने, दोनों ने की है। 20 साल के लिए था, और गिलानी साहब भी जो है उनको तो कोर्ट ने क्या कहते हैं घर भेज दिया था। बहरहाल मैं इस बार बहस में नहीं जाना चाहता। चलें आगे बढ़ते हैं अफनान साहब। अब जरा चेयरमैन नैब के मामले पर आ जाते हैं एहतशाम साहब। अफनान साहब, ये चेयरमैन नैब को लेकर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस तो हमने देखा कि जारी कर दिया, और जब नए चेयरमैन नैब के आने तक अब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही चेयरमैन के ओहदे पर रहेंगे। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुकी है कि जो मुशावरत के हवाले से कि मुशावरत करेंगे, शहबाज शरीफ से नो और अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। अब सर, शहबाज शरीफ को बतौर मुल्जिम मुशावरत में हुकूमत यह कह रही है कि अखलाकन शरीक नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये दुरुस्त नहीं है कि वो कहते हैं कि मुल्जिम तो मुनसिफ नहीं बन सकता ना? तो क्या कोई इस हवाले से बात हो रही है कि आप अपना ओपोजिशन लीडर चेंज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हुकूमत मुशावरत नहीं करेगी, मुशावरत नहीं करेगी तो वो खुद से ही जो है वो कानून ले आएगी। देखिए, इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये जो प्रिंसिपल डिफाइन कर रहे हैं पीटीआई वाले, अगर उसको ले लें तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर हेलीकॉप्टर केस है, मालम जब्बा केस है, पिशावर बीआरटी केस है, पीटीवी के ऊपर हमला केस है जिसपे आर्टिकल 6 लगता है। उसके अलावा फखरुद्दीन बरकी जो है, इनके कजन है जिनका नाम पेंडोरा लीक्स के अंदर आ गया, लोग कह रहे हैं इनके फ्रंट मैन है। तो ये अगर असूल मुल्जिम वाला आपने लेना है तो फिर तो ठीक है, हम ये मैं ये इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। हमारे नहीं करेंगे तो फिर इनके भी नहीं करेंगे। कह दिया फ्रंट मैन है? इमरान खान जो है के लिए अगर वही असूल होगा ना जो हमारे लिए होगा। ये बात ठीक है, लेकिन बरकी साहब का जो है कहीं भी नहीं आया कि उनके इमरान खान साहब के फ्रंट मैन है। वो तो आईसीजे ने जो कह दिया है, वो जो आपने सिर्फ इनर सर्कल की बात की है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर का तो नाम आया नहीं। वो सारा एफर्ट स्कटल हो गया जिन्होंने ये काम करने की कोशिश की। क्या उमर चीमा ने वाली बात नहीं की कि हमने क्वेश्चनर भेजा है प्राइम मिनिस्टर को इस केस के अंदर? ये जो हॉकफील्ड और जो क्या कहते हैं लॉकगेट कंपनी है 2 ऑफशोर, और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो ये बात कह देना, ये तो नहीं जवाब नहीं आया तो उनका नाम भी तो नहीं आया। उनकी ऑफशोर कंपनी तो प्राइम मिनिस्टर की कोई नहीं। सबसे ज्यादा तो आप देख लें अफनान, जो वर्स्ट क्रिटिक है ना उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, उनके बिनोई हफीजुल्लाह नियाजी और उसके बाद उनके छोटे भाई इनामुल्लाह नियाजी, वो दोनों कहते हैं कि जी हमारे सख्त इख्तलाफ है, लेकिन हम ये कहेंगे नवाज शरीफ अपना इमरान खान जो है ना एक टके की करप्शन करने वाला आदमी नहीं है। अब इससे ज्यादा क्लीन चिट कौन दे सकता है? वो जो उनका सख्त सियासी तौर पे बैरी है। ये तो कोई बात ना हुई ना। आप अगर ये तो फिर मैं आपको 10 बंदे बता दूं, ये लोग इनके अपने लोग कहते हैं हमसे जो है वो पैसे लेता है। उसकी क्या कहते हैं, इनके अपने लोगों की ऑडियोज है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे खाता है। और तोशा खाना में जो डाका मारा गया है, ये ईमानदार लोग इस तरह का डाका मारते हैं। 300 तोला सोना निकाल लिया, उसके अंदर से क्या कहते हैं वो घड़ी निकाल के बेच दी पूरी दुनिया में हमारी। मैं उनका वो नहीं बनना चाह रहा, लेकिन अब टोटली वो डिनाई की जाती है कि इसमें कोई वजन नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे ही एक बंदे ने खबर चलाई
चलें, ये जो आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं इम्तियाज इनका, गुल साहब। इम्तियाज साहब का भी। खाना सारा पड़ा हुआ है जी ठीक है, इम्तियाज गुल साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? अब ये मामला जो चेयरमैन नैब की तैनाती का है, इस पर अपोजिशन का तो बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को कल मरियम ने भी बात की कि गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी ले आई है, शहबाज शरीफ से मुशावरत भी नहीं कर रहे, तो कहाँ जाता देख रहे हैं मामला? देखिए, मेरा ख्याल है ये गलत रिवायत पड़ रही है। 76 साल माशाल्लाह उनकी उम्र हो चुकी है, तीसरी अभी नौकरी पूरी कर चुके हैं, और अब चौथी टर्म उनको देर दी जा रही है। अगर अल्लाह करे कि ना दी जा रही हो तो मुझे समझ नहीं आती कि जस्टिस जावेद इकबाल सॉरी कि जस्टिस जावेद इकबाल आखिर मजबूरी क्यों है हुकूमत की या फौज की। उसमें मेरा ख्याल है कि इनको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए, मुशावरत के ज़रिए ये काम करना चाहिए था, और इस तरह एक ऐसा शख्स जो कि मुतनाज़ भी हो गया था, उसमें मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उनके किरदार के हवाले से नहीं है। और मैं तो बल्कि ये कहता रहा हूँ कि कोई भी एक एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए, भले वो एहतसाब ब्यूरो हो, उसका भी एहतसाब होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। जो वादे जो दावे करते हैं कि 800-900 अरब हमने रिकवर किया है, वो लिक्विड फॉर्म में हमने रिकवर किया या नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये कुछ अच्छी रिवायत नहीं है जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया गया है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वक्त तक ये इंतजार क्यों किया गया है इसका। ठीक है, देखिए इसमें मुझे एक चीज़ अगर ऐड करने की इजाज़त दें, इसमें जो मुझे लग रहा है इम्तियाज़, जो आज तक जो बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है, वो किसी मौजू पे लीडर ऑफ द ओपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, जबकि पार्लिमानी निज़ाम में आपको कहीं ना कहीं आपसे बात करनी पड़ती है। अब ये आमतौर पे कहा जाता है कि जी ये बहुत वरीड है, इनको अपना वोट बैंक का बड़ा ख्याल है कि पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, हम अगर इनके साथ हाथ मिला लेंगे। भाई इस बात में तो, अफनान की बात में तो वज़न है ना। अभी कन्विक्शन तो शहबाज साहब की नहीं हुई ना, तो आप जब तक कन्विक्शन नहीं होती तो आप उनसे बात तो करें ना। वो कहते हैं कि भाई किसी तरीके से तो मुशावरत करेंगे ना, बाई पार्टीजनशिप नहीं होगी तो ये किस तरीके से मामला चलेंगे। फिर भी आप सही कह रहे हैं कि ये नैब के चेयरमैन की नए सिरे से तैनाती करना या एक्सटेंशन देना या नया नैब लॉ में तब्दील करना, और फिर ये तो मुझे लगता है 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होना और किसी जगह भी मुशावरत नहीं होगी और कंसेंसस नहीं होगा तो वो बैठे रहेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी एक रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।